एक बंदा अपनी बिड लगाते हुए कह रहा होता है, मैं 2.6 मिलियन की बिड लगाता हूँ। पर तभी उसके साइड में खड़ा एक दूसरा बंदा उसे रोकते हुए कह रहा होता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? वो ओल्ड मैन स्पिरिट पर्ल ग्रास को हासिल करने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा है। अगर तुम उसके साथ कम्पीट करने की हिम्मत करते हो तो तुम अपनी जिंदगी खोने वाले हो। वो ओल्ड मैन के डर के मारे ऑडियंस में जितने सारे लोग रहते हैं, कोई भी बिड लगाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। आसपास के लोगों की ये सब कुछ बातें सुनने के बाद वो ओल्ड मैन अकड़ के साथ कह रहा होता है, मैं 2.6 मिलियन की बिड लगाकर यह आइटम को हासिल करना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी फेलो डाओइस्ट मुझे रिस्पेक्ट देकर मेरे खिलाफ बिड नहीं लगाएंगे। पर हम सियासिन को देखते हैं, वो अपनी जगह से उठते हुए कह रहा होता है, मैं 3 मिलियन की बिड लगाता हूँ। उसकी ये बात को सुनने के बाद वहाँ पे जितने सारे लोग रहते हैं वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम कौन हो जो मेरे खिलाफ बिड लगा रहे हो? फिर उसके बाद ही वो सियासिन को भी झंडू समझकर अटैक कर देता है। पर सियासिन सिर्फ अपना ऑरा रिलीज करके वो ओल्ड मैन के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उसे घायल कर देता है। सियासिन अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, ये गली का कुत्ता कहाँ से आ गया जो मेरे सामने बदतमीजी करने की हिम्मत करता है? फिर उसके बाद वो उस ओल्ड मैन के ऊपर स्पिरिचुअल प्रेशर देने लगता है। और ये प्रेशर को महसूस करते हुए वो ओल्ड मैन अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, ये प्रेशर स्पिरिट सीरीलम कल्टीवेटर से भी ऊपर है। सियासिन कह रहा होता है, तेरी ये लो लेवल स्किल लेकर मेरे साथ कंपीट करने की हिम्मत करता है? ये बातें को सुनने के बाद वो ओल्ड मैन सियासिन के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। पर सियासिन कह रहा होता है, अगर मेरी स्ट्रेंथ तुझसे कम होती तो इस जगह पे मरने वाला मैं होता, और अब तू कह रहा है कि मैं तुझे जिंदा जाने दूं। यह कहते हुए सियासिन उस ओल्ड मैन को मिट्टी में मिला देता है। और वो ओल्ड मैन को खत्म करने के बाद ऑक्शनियर को कह रहा होता है, फेलो डाओइस्ट प्लीज ऑक्शन कंटिन्यू कीजिए। सियासिन की बातें को सुनने के बाद वो ऑक्शनियर कह रहा होता है, इस फेलो डाओइस्ट ने 3 मिलियन की बिड लगाई है, क्या और कोई हाई बिड लगाना चाहता है? पर हम देखते हैं सियासिन की पावर को देखने के बाद जितने सारे लोग रहते हैं वो सभी सियासिन के खिलाफ बिड लगाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। और इसी तरीके से बहुत ही आसानी के साथ सियासिन ये बिड जीत जाता है। यह देखने के बाद सियासिन खुश होते हुए कह रही होती है, फेलो डाओइस्ट आप अमेजिंग हैं, आपने बिना सोड के एक हाफ स्टेप सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म कल्टीवेटर को मार दिया। क्या आप डिसाइपल एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या आप मुझे कल्टीवेशन को लेकर गाइडेंस दे सकते हैं? सियासिन कह रहा होता है, क्या तुम अपने इंपीरियल अंकल को ढूंढने के लिए डाओ सेक्ट नहीं जाने वाली थी? तो तुम मुझसे कल्टीवेशन को लेकर गाइडेंस क्यों चाहती हो? सियासिन स्माइल करते हुए कह रही होती है, मैं अपनी कल्टीवेशन पाथ के लिए एक अच्छी फाउंडेशन क्रिएट करना चाहती हूँ, और जब मेरी अच्छी फाउंडेशन बन जाएगी तब पावरफुल टेक्निक सीखने के लिए मेरे इंपीरियल अंकल के पास जाऊंगी। वैसे चिंता मत करना, मैं मेरे फादर को बता दूंगी ताकि वो आपको मेरा टीचर के तौर पे हायर करे। आप सिर्फ अपना प्राइस बताइए। ये बातों को सुनने के बाद सियासिन कह रहा होता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे फादर मुझे अफोर्ड कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, चलो अभी के लिए तुम रूम पे जाकर रेस्ट करो, मैं कल सुबह तुम्हें ग्रेट शिया डायनेस्टी पे भेज दूंगा। फिर उसके बाद ही वो दोनों ऑक्शन हाउस से चले जाते हैं। और उन दोनों के वहां से जाने के बाद एक ओल्ड मैन अंदर आते हुए एक आदमी की कॉलर को पकड़ते हुए कह रहा होता है, अरे क्या तुमने अभी अभी यहाँ से एक छोटी सी लड़की को जाते हुए देखा? उस ओल्ड मैन की यह बात को सुनने के बाद वो आदमी पैनिक होते हुए कह रहा होता है, तुम युआन पैलेस से हो? अभी यहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी, पर वो छोटी सी लड़की के साथ एक सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म का एक्सपर्ट था। ये बात को सुनने के बाद ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या अब उस बच्ची के साथ सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म का एक्सपर्ट है? अगर ऐसी बात है तो अभी के लिए हम फाइट नहीं कर सकते, हमें ग्रैंड एल्डर के आने का इंतजार करना होगा। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पर रहे अपने सभी डिसाइपल को सियासिन और उसकी नीज के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम सियासिन को देखते हैं, वो अपनी नीज को लेकर ग्रेट शिया डायनेस्टी के बॉर्डर के सामने आ गया होता है। पर तभी अचानक से सियासिन की नजर बॉर्डर के अंदर जाती है, जहाँ पे बहुत सारे ब्लैक रोब पहने आदमी ऑर्डिनरी लोगों को स्लॉटर कर रहे होते हैं। वो सभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। ये देखने के बाद सियासिन अपने अंकल से वो सभी को बचाने के लिए कहती है। सियासिन कह रहा होता है, ये सभी लोग मेरी ग्रेट शिया डायनेस्टी में इस तरह के हैवानियत कैसे कर सकते हैं? क्या वो सभी मौत की तलाश में हैं? ये कहते हुए सियासिन अपना ऑरा रिलीज करते हुए वो सभी ब्लैक रोब आदमी के सामने आकर रुकता है। और सियासिन के पावरफुल ऑरा के कारण वो सभी हिल भी नहीं पा रहे होते। तभी सियासिन अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तुम सब कौन हो? तुम सभी को किसने भेजा है? ये बात को सुनने के बाद भी वो सभी जवाब देने के लिए राजी नहीं रहते हैं। पर सियासिन उसके ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, अगर तूने एक भी बकवास बात की तो मैं तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। ये बात को सुनने के बाद वो ब्लैक रोब आदमी डरते हुए कह रहा होता है, नहीं मैं बताता हूँ, हम हाओरान सेक्ट से हैं। हम हाओरान सेक्ट, वज्र टेम्पल और त्यांजी सेक्ट के प्लान के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। वो सभी का प्लान ये है कि डायनेस्टी के बॉर्डर पर इनोसेंट लोगों को स्लॉटर करके हेवनली डीमन सेक्ट को बदनाम करना। ये बातों को सुनने के बाद सियासिन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तो यही तुम सभी का राइचस पाथ है? वो ब्लैक रोब आदमी कह रहा होता है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हेवनली डीमन सेक्ट लंबे समय से कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए थ्रेट है, और टॉप रैंकिंग राइचस सेक्ट्स भी वो सभी को टेक डाउन करने के लिए राजी नहीं है। यही कारण है कि हमने ये प्लान बनाया
ताकि हर कोई हेवनली डीमन सेक्ट के खिलाफ खड़ा होने पे मजबूर हो जाए। ये बातों को सुनने के बाद शायासीन कह रहा होता है, तुम सभी इस दुनिया पर जिंदा रहने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। फिर उसके बाद ही वो अपने सिर्फ पाम स्ट्राइक से वहां पे जितने सारे ब्लैक रोब आदमी थे वो सभी को मिट्टी में मिला देता है। पर तभी साइड पे रही चाचाओ अपने पास से एक रिकॉर्डिंग स्टोन निकालते हुए कह रही होती है, वो आदमी ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है। फिर उसके बाद शासिन अपनी नीज को साथ लेकर वहां से निकलते हुए कहता है, अब जब हावरान सेक्ट भी इस मामले में शामिल हो चुका है तो उस सोकोलड राइटियस सेक्ट का असली चेहरा सबके सामने लाकर मैं उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें वेस्टर्न कैपिटल रॉयल प्रेफेक्चर को दिखाया जाता है। वहां पे एक आदमी कह रहा होता है, मुझे अभी अभी एक न्यूज रिसीव हुई है, रॉयल फैमिली के एक सी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम एक्सपर्ट की मौत हो चुकी है। अब कैपिटल पे सिर्फ 2 सी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के एक्सपर्ट हैं। यह बात को सुनने के बाद एक ओल्ड मैन हंसते हुए कह रहा होता है, मेरे चिंगमू सेक्ट इस दिन के लिए बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अगर किंग लियांग चाहता है कि मैं आपको रॉयल थ्रोन जीतने के लिए मदद करूं तो मेरे चिंगमू सेक्ट को ग्रेट शिया डायनेस्टी के 30% फॉर्चून देना होगा। किंग लियांग हंसते हुए कह रहा होता है, जरूर, जब यह मैटर एक बार सॉल्व हो जाएगा तब ग्रेट शिया डायनेस्टी के फॉर्चून को हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे। वो ये सब कुछ कह रहा होता है, पर तभी अचानक से एक आदमी जल्दबाजी के साथ उसी हॉल के अंदर एंटर करते हुए किंग लियांग को एक लेटर देता है और किंग लियांग वो लेटर को रीड करने के बाद स्माइल करते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, नॉर्दर्न डेजर्ट किंग ने मुझे मैसेज भेजा है। 7 दिन के बाद सभी सी ट्रांसफॉर्मेशन रियलम एक्सपर्ट ग्रेट शिया एम्परर के सिर को धड़ से अलग करने के लिए जा रहे हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम हेवनली डीमन सेक्ट को देखते हैं और वहीं पर हम सियासिन की वाइफ हेवनली डीमन एम्प्रेस को देखते हैं। वो अपने सभी सबऑर्डिनेट को कह रही होती है, मेरे हस्बैंड से दोबारा मिलने का दिन नजदीक आ रहा है, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए उस वक्त ग्रेट शिया डायनेस्टी में जरा सी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी ने भी कोई मुसीबत खड़ी की तो उसे मेरे गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। वो ये सब कुछ कह रही होती है, पर एक एल्डर आगे आते हुए कह रहा होता है, माय लॉर्ड, एक सबऑर्डिनेट ने रिपोर्ट किया है कि कैओटिक डोमेन के बाहर एक मिस्टीरियस स्वॉर्ड कल्टीवेटर आया है। वो पर्सन के एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक ने जमीन को हजारों मीटर तक चीर दिया है, और वो स्वॉर्ड स्ट्राइक का स्वॉर्ड इंटेंट इतना प्योर और पावरफुल है, देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन एटलीस्ट बिगिनिंगलेस रेल्म का कल्टीवेटर है। यह बात को सुनने के बाद हेवनली डीमन एम्प्रेस कह रही होती है, कैओटिक डोमेन मेरी सेक्ट से बहुत दूर है और वो मिस्टीरियस पर्सन जरूर कोई राइचस पाथ का ओल्ड मैन है, और वैसे भी जब तक ये सब कुछ मेरे हस्बैंड के साथ मेरी मुलाकात में रुकावट ना आए तब तक ये सब कुछ मैटर को लेकर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। डीमन एम्प्रेस की यह बात को सुनने के बाद वो एल्डर मन ही मन में कह रहा होता है, एम्प्रेस हमेशा अपने हस्बैंड को लेकर बात करती रहती है, पर चाहे जो भी हो एम्प्रेस की स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर वो ओल्ड मैन यहाँ पे आता भी है तो एम्प्रेस पलक झपकते ही उसे हरा देंगी। फिर उसके बाद हॉल के अंदर जितने एल्डर रहते हैं वो सभी वहां से चले जाते हैं। तभी वो सभी के वहां से जाने के बाद हेवनली डीमन एम्प्रेस को उल्टी आने लगती है। वो अपने पेट पे हाथ फेरते हुए मन ही मन सोचती है, मेरे डार्लिंग हस्बैंड ने अभी तक मुझसे रस्मो रिवाज के साथ शादी नहीं की है, लेकिन मैं पहले ही उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बस एक बार वो अरेंजमेंट करके मुझे उनकी फैमिली एल्डर्स से इंट्रोड्यूस करवा दे, फिर तो उन्हें मुझसे शादी करनी ही है।